विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदि यदासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुत्पाटयति यस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसै राम सर चापुधर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सबरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री सरजू मैया की जय श्री अवध धाम की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री आदि बिंदु गद्याचार्य जी महाराज की जय श्री महाराज जी की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ नाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री प्रभु की नित्य लीला स्थली श्री अवध धाम में श्री आचार्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस विशिष्ट कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार हम लोग श्री राम कथा के अंतर्गत मिथिला रस की चर्चा कर रहे हैं। कथा आत्मा की खुराक है जो सत्संग में मिला करती है। शरीर की खुराक अलग होती है। भोजन पानी छाया छप्पर के बिना शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। ऐसे ही यदि भजन सत्संग न मिले तो आत्मा में कमजोरी और गिरावट आने लग जाती है। बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। सत्संग गोष्ठी में आत्मा की खुराक मिलती है। सत्संग गोष्ठी में चलने वाली चर्चा की धारा, जैसा कि हमारे आचार्य वृंद बताते हैं, प्राय 3 विधाओं में विभाजित रहती है। पहला वाद पक्ष, दूसरा सिद्धांत पक्ष और तीसरा रस पक्ष। वाद पक्ष की आवश्यकता वहां होती है जहां भगवान की भगवत्ता, सत्ता, महत्ता, नाम रूप, लीला धाम, चरित्र एवं गुणगणों में तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले नास्तिक लोग होते हैं। वहां वाद पक्ष उपयोगी होता है। जहां साधक कोट के जिज्ञासु जन विद्यमान होते हैं वहां सिद्धांत पक्ष की चर्चा उपादेय होती है। अभी हम लोग जिस प्रदेश में घूम रहे हैं ये रस पक्ष की चर्चा से संबंध रखता है। रस पक्ष के रसिया श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री धनुषधारी सरकार के चरण सन्निधान में कथा हो रही है। सामने श्री हनुमान जी गढ़ी पर विराजमान कथा का आनंद ले रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री छत्ता बिहारी सरकार की जय।
छावनी बिहारी सरकार की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। हम लोग जिस गे पद के माध्यम से क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। हम लोग जिस गे पद के माध्यम से क्रम से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, भजो दशरथ नंदन जनक लली, 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 राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा जनक घर लाडली परी हरि हरि राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए, जनकपुर आए, तो सुमन बिछाए सखी गली गली, हरि हरि वन बिछाए सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, राजा दशरथ घर राम जी भय हैं, राजा जनक घर लाडली पली। व्याख्या पूर्वक कल तक कर चुके हैं। अब आज ये दो बंधु जनकपुर आए, बड़ा ही रसमय प्रसंग है। जनकपुर में आते ही सबसे पहले तो श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई आकृष्ट होकर के विभोर हो गए। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी। विशेखी का
विशेष अर्थ में तो प्रयोग होता ही है, विशेष हर्षित हुए, किंतु मिथिला के रस पक्ष वाले शब्दकोश में विशेखी का एक और अर्थ किया जाता है, सबके सामने नहीं, यहाँ घर वाले बैठे हैं, इसलिए उसे कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है। विशेखी मने विगता शेखी। शेखी भूल गए बाबू लक्ष्मण सिंह अपने अयोध्या नगर के वैभव, सौंदर्य और अलौकिकता का। अमराई में ठहरे। अमराई में महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रामभद्र स्थान बड़ा उपयुक्त लगता है, इसलिए मेरा मन तो मान रहा है। कौशिक कहे मोर मन माना, मेरा मन मान गया। अब क्या करना चाहिए गुरुजी? बोले अब तो यहीं रहिए। रघुवीर सुजाना, यहीं रहिए का तात्पर्य तात्कालिक अर्थ में है कि जब तक श्री विदेह राज जी आकर आदर पूर्वक महल में न पधरा लें तब तक के लिए यहीं रहिए। लेकिन हम लोग इसका भी एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया करते हैं कि हे रघुनंदन, आप गुरु के आज्ञाकारी हो। जब गुरु जी ने आज्ञा कर दी कि यहीं रहिए रघुवीर सुजाना, तो अब क्या करिएगा अयोध्या जाकर के? अब तो शाश्वत रूप से यहीं रहिए रघुवीर सुजाना। और सुना जाता है, उपनिषद वेद इत्यादि साख भरते हैं, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चित आनंद विग्रह। तो जब सारी लीलाएं आपकी नित्य हैं, तो ये मिथिला आगमन और मिथिला निवास की लीला में भी अनित्यता और क्षणिकता और मासिकता और वार्षिकता क्यों? इसमें भी नित्यता होनी चाहिए। अस्तु। ठहरे। मालियों ने सत्कार किया, महाराज विदेह राज को सूचना दी। सिद्धाश्रम निवासी महर्षि विश्वामित्र जी अपने शिष्य मंडली समेत अमराई में पधारे हैं। श्री विदेह राज ने स्वागत सत्कार का साज लेकर के उपस्थित होकर के श्री चरणों में प्रणति पूर्वक आमंत्रित किया। श्री विश्वामित्र जी परिकर समेत बड़े हर्षित हुए। परिचय में चमत्कार हुआ है। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार क्या हुआ है? जो श्री विदेह राज जी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अपने को किनारे रखते आए थे, आज वो अपने को संभाल नहीं पाए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भय विदेह विदेह विशेखी। विदेह राज विदेह हो गए, सच्चे अर्थ में अपनी देह की सुधि भूल गए। उसके बाद करी विवेक, विवेक का सहारा लेना पड़ा। ये अनुराग कहीं हमें डुबो न दे, इसलिए करी विवेक धर धीर, धीरज धारण करके परिचय पूछा। मुनिनाथ, ये दोनों बालक आपके साथ जो पधारे हैं, ये मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं? बोले इससे आपको क्या लेना देना? आपके लिए तो जगत मिथ्या है, इसके नाम रूप की ओर आकृष्ट होना नहीं है। आप जैसे ज्ञानी शिरोमणि को शब्द स्पर्श रूप रसगंध से आपको किनारे रहना है। बोले कि आज मैं लाचार हो गया हूं, अब तक मैं संभला था, लेकिन आज सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। आज मेरा मन और आज मेरे नेत्र दोनों चकोर हो रहे हैं इनके मुखचंद्र के ऊपर। बताइए ये हैं कौन?
महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो बताऊंगा ही, आप भी एक निपुण पारखी हैं, पहले आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। तो श्री विदेहराज जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ब्रह्म जो अब तक तो ब्रह्म आप थे ना, अहम ब्रह्मास्मि वाले सिद्धांत के अनुसार, और अब ब्रह्म जो कोई और हो गया ब्रह्म। बोले हाँ। कहा कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। निगम अर्थात वेद जिसको न इति कह करके गाया करते हैं, वही इन दो रूपों में तो नहीं आ गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने एक बार तो अनुमोदन किया। कहे मुनि बिहस कहे नृपनीका, राजन आप ठीक कह रहे हैं, बचन तुम्हार न होई अली का। जैसे गाड़ी बिना लीक के नहीं चलती है, चलती है तो डगमगा जाती है, ऐसे ही आपके वचन और आपका अनुमान अलीक नहीं हो सकता है, आपका कथन सत्य है। फिर आगे कहना चाह रहे हैं कि ये प्रिय सब ही, ये सबके प्रिय हैं। भगवत्ता का प्रतिपादन होने जा रहा था, रघुनंदन घबरा गए। मैं यहाँ माधुर्य में ससुराली संबंध स्थापित करने आया हूँ और ये लगे मेरे ऐश्वर्यमय परिचय की ओर इनको ढकेलने। मुस्कुरा गए। रघुनंदन की मुस्कुराहट माया बिखेरती है, माया हास बाहु दिक्पाला। सरकार का गियर बदल गया विश्वामित्र जी का, और अब इन्होंने माधुर्य में परिचय दिया। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी के राजकुमार। बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद बोले कि अब परिचय की आवश्यकता नहीं है, अब आप कृपा करके पधारे यहाँ से। कहाँ? बोले कि सुंदर सदन के लिए। यहाँ तो महर्षि विश्वामित्र बोले यहाँ भी सब प्रकार का सुपास है। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। यहाँ भी सुविधा है। बोले होगी, आपका मन मान गया है, ये आपकी कृपा है। लेकिन हमारे यहाँ 10 पाहुन 10 पीढ़ा और 10 मुंह तस्वीरा। मुनि सोच पाहुन बढ़ने होता, 10 पूजा चाहिए 10 देवता। आपको यहाँ रखने में मेरा मन नहीं मानेगा, आप पधारिए। और ले गए। कहाँ? बोले कि मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु। चले उलवाई नगर अवनीशु। चले उलवाई नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ वास ले दीन भुआला। तहाँ वास ले दीन दयाला। अमराई में से आदर पूर्वक ले जाकर सुंदर सदन में पधरावनी हुई। सुंदर सदन क्या है? बोले सुंदर सदन सिया जी का निज निवास महल है। कैसा है? बोले धवल धाम, स्फटिक की दीवारें हैं, उज्जवल वर्ण की। धवल धाम मणिपुरट पट, उसके पट जो हैं किवाड़ वगैरह वो पुरट के हैं, सोने के हैं, जिसमें मणियां जड़ी हैं। सुघटित नाना भांति, उनकी गढ़न कलाकारी विचित्र प्रकार की है। सिय निवास सुंदर सदन
शोभा किम कही जाती। ये सिया जी का निज निवास महल है। चौपाई में भी लय शब्द एक है आता है, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लय दीन भुआला। पहले लय तब दीन, किससे लय और किसको दीन? बोले सिया जी का निज निवास महल है तो सिया जी से लेना पड़ेगा बेटी। ऐसे अतिथि आ गए हैं जिनको कि सरोवर के किनारे और सरिता के किनारे नहीं ठहराया जा सकता है। वैसे एक से एक राजा महाराजा लोग आए हैं, लेकिन पूर्व बाहर गांव के बाद, क्योंकि इनमें कई आतंकवादी उग्रवादी भी होते हैं, इसलिए पूर्व बाहर सरसरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। किंतु आपको बोले सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास ले दिन वाला। सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में, आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के। सब ही महीप सरसरित समीप डटे, अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। किंतु कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो, कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो। नाम राम लखन ललन अवधेश के, ये तो पाए हैं निवास खास सुंदर सदन माही। इससे व्यक्त होता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। अस्तु दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजताड़ सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजताड़ सुंदर सदनवा। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। अब तो लागल तहां, अब तो लागल तहां मुनि के असनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। लागल तहां मुनि के आसनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। अब तक सिंह निवास सुंदर सदन था, अब मुनि निवास हो गया। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। अब लागल तहां मुनि के असनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। लागल तहां मुनि के आसनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा, फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा। फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा। फटिक के दीवाल बा किवाड़ सुबरनवा। जड़ल बा अनेकन रतनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। नाम जड़लवा अनेकन रतनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। पहले तो टिकल रहले बीच मैदानवा, पहले तो टिकल रहे बीच मैदानवा। एक अनुपम अमराई के बगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। अनुपम अमराई के बगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा। केवल टिकवले नहीं बल्कि भैले जलपान और भोजनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। भैले जलपान और भोजनवा, विराज
विराजमान सुंदर सदनवा। प्रातः काल का कलेव और दोपहर का भोजन, और भोजन के बाद दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा। दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा। ऋषा संग रघुवंश मणि कर भोजन और विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरियाम। कुआर का महीना है। कुआर में लगभग दिन और रात सम होते हैं, बराबर। 6 बजे अगर सूर्यास्त होता हो तो एक याम दिवस रह गया था। सूर्योदय होने में एक याम की देर थी, एक याम माने 3 घंटा। 6 बजे अगर सूर्यास्त होता हो तो 3 बजे की घटना। दिवस रहा भरियाम, दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा। दोपहर में कैले विश्राम घरी छनवा। फिर उठ बैठे मन मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। उठ बैठे मन मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। और केवल श्री राम लक्ष्मण ही नहीं है विश्वामित्र जी के साथ में, उतरे तह मुनि वृंद समेत मुनि वृंद भी हैं। तो कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा। कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा। अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा। अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा। सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदन। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। भीतर भीतर भोजन विश्राम के पश्चात 3 बजे के करीब उठ के बैठे हो गए हैं। बीच में महर्षि विश्वामित्र हैं और युगल पार्श्व में बाएं दाएं थोड़ा आगे की ओर खिसक करके दोनों भैया बैठे हैं, और उनसे भी आगे 2 तरफ में ऋषि मुनि वृंद। अब कोई चर्चा होनी चाहिए, जिस किसी भी तरह की हो। तो चर्चा का विषय आज का क्या बना? बोले कि भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा। 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 भीतर भीतर लखन लाल जी का मन ललचा रहा है। किस लिए? तन देखती नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। तन देखती नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी की कलम कहती है कि लखन हृदय लालसा विषेखी। लखन हृदय लालसा विषेखी। कि जाई जनकपुर आई देखी। जाई जनकपुर आई देखी। चलकर जनकपुर देखना चाहिए। ये दुनिया के 7 की 27 की कितने आश्चर्य गिने जाते हैं। अमुक जगह का अमुक, अमुक जगह का अमुक। हमको तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है विश्व का कि लक्ष्मण जी का अनन्य मन, जो लक्ष्मण जी बारंबार दावा करते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आज श्री राम जी के अनन्य अनुरागी लक्ष्मण जी का मन ललचा गया जनकपुर देखने के लिए। ये साधारण बात नहीं है।
लक्ष्मण जी का मन ललचा जाए अपने प्रभु के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी, इसका मतलब कि वो साधारण स्थान और साधारण वस्तु नहीं हो सकती है। लखन हृदय लालसा अभिषेकी, जाय जनकपुर आइए देखिए। लालसा तो इतनी तीव्र है कि रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह भी नहीं पा रहे हैं। कह क्यों नहीं पा रहे हैं? मर्यादा की बात है। प्रभु भय, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं नहीं मुस्काई। प्रभु के भय के मारे और मुनि के संकोच के मारे, ये दो वस्तु अंकित करने की है, कागज पर नहीं, हृदय पटल पर। अगर हमारे जीवन में ये दो वस्तुएं हैं तो हम मानव की आकृति पा करके और मानवता की प्रकृति का भी आधान अपने में कर पाएंगे, और नहीं तो मानव की आकृति पा करके भी जिनमें प्रभु भय और गुरु जी का संकोच न हो, वो मानव मानव नहीं रह जाता है, वो दानव हो जाता है। भय बिन भरम न छूटई, भय बिन भरम न छूटई, भय बिन भोग विलास। परशुराम भय भक्ति बिनु, भयो जीव को नाश। डर वारिश, डर परम गुरु, डर करनी में सार। खोजी डरे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। जो परमात्मा से डर करके रहेगा वो कभी गलत बात सोच नहीं सकता है, गलत बात बोल नहीं सकता है, और गलत काम कर नहीं सकता है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ये हम लोगों को आचरण सिखाते हैं। आचिनोति तो शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि, स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। ये आचार्य हैं, हम लोगों को आचरण सिखा रहे हैं। भाइयों, यदि प्रभु के स्नेही होकर के रहना है, प्रभु के पास दो तरह के खजाने हैं, एक कृपा का खजाना और एक प्यार का खजाना। कृपा का खजाना तो चेटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको सम भाग में बंटता रहता है, लेकिन प्यार का खजाना किसी किसी के लिए खुलता है, जो उनका अनुगत होकर के रहता है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही पथ चलत सबे सुख पावे। और जो यही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। तो लक्ष्मण जी हम लोगों को जीवाचार्य के नाते ये आचरण सिखा रहे हैं कि जैसे मैं प्रभु से भयभीत रहता हूँ और गुरु जी से सकुचाया हुआ रहता हूँ, शील शिष्टाचार की सीमा में रहता हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी प्रभु से भय मानते रहोगे। यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस तपति यद भयाद वर्ष तिंद्रो दहत्यग्निर मृत्युर्धावति पंचमः। उस परमात्मा से डरते रहोगे तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा, और परमात्मा का भय छोड़ दोगे तो तुम नरक के रास्ते पर जाओगे। इसलिए परमात्मा से भय। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही। मुनि महर्षि विश्वामित्र से सकुचा रहे हैं, कहते हैं कैसे कहें कि गुरुजी जनकपुर देखने का मन कर रहा है। क्या कहेंगे गुरुजी, मेरे साथ आकर के तुम इतने मन चले स्वेच्छाचारी मार्ग पर कदम रखने की बात सोचने लग गए। नहीं, साहस नहीं पड़ रहा है, लेकिन मन की बात को छिपा भी नहीं पा रहे हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। लक्ष्मण जी की कुछ चेष्टाएं हुई, उन चेष्टाओं से हरकतें हुई, कुछ मुखमंडल पर भावाभिव्यक्ति हुई, जिसको रघुनंदन जैसे इंगितज्ञ समझ गए। इंगितज्ञाश्च कौशलाः, कौशल देश के निवासी बड़े इंगितज्ञ होते हैं।
आकारैरिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः। रघुनंदन राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, भगत बछलता ही हुलसानी। राम जी अनुज के मन की बात जान गए और इनका भगवत वात्सल्य छलक पड़ा। कैसे समझ गए? लक्ष्मण जी ने भैया की ओर देखा, भैया की ओर देखने के बाद फाटक की ओर देखा और फाटक की ओर देखने के बाद गुरु जी की ओर देखा और धरती की ओर ताकने लग गए। रघुनंदन समझ गए कि भाई लक्ष्मण का मन बाहर के फाटक पर बालक वृंद देखियत शोभा लगे संग लोचन मन लोहा प्रतीक्षारत है। हमारा नित्य शाश्वत सखा हमारी निधि है और ये सुंदर सदन में बंद करके रखा गया है। हम वर्षों से युगों से छटपटा रहे हैं। हर प्राणी का सखा है जो आज सुंदर सदन में बंद करके रखा गया है। द्वास सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्या पिपलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकर्षिति। श्री हरे नमः। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के। ये सुंदर सदन में बंद करके क्यों रखे जाएंगे? धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात कर्माणि चक्षुष। हमारा धन और कहीं कोई तिजोरी में बंद करके रखे और हमें हमारे धन को देखने का अवसर तक नहीं दिया जाए। तड़प रहे हैं। यही तड़पन उस प्रभु से मिलाने में सहायक कड़ी बनती है। अस्तु। लक्ष्मण जी इन जीवों की लालसा को अपने हृदय के थाल में लेकर के अब प्रभु के सामने परोसना चाह रहे हैं। ये लक्ष्मण जी की अपनी लालसा है? नहीं, जीवाचार्य हैं और समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खास करके आज जनकपुर के जो बाल सखा लोग हैं, स्वामी श्री कृपात्री जी कहा करते थे कि हर जीव प्रभु का सखा है, लेकिन सत घन चित घन आनंद घन परमात्मा के सखा होने के कारण अंशी का गुण अंश में होता है, तो उनका सतपना चितपना आनंदपना इस जीवात्मा में भी है। इतने में समत्व होते हुए भी अंतर भी है। अद्वैत वेदांत के विशेष रूप से प्रचारक माने जाने वाले भगवान आद्य श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं अपने खटपदी नामक स्तोत्र में, सत्यपि भेदापग में नाथ तवाहम न मामकी नस्त्वम सामुद्रो ही तरंग वचन समुद्रो न तारंगा। तो स्वामी श्री कृपात्री जी कहा करते थे कि सतपना चितपना आनंदपना में जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान होते हुए भी उसमें इसमें अंतर भी है। क्या अंतर है? बोले कि ये बालक सखा है और वो इनका प्रतिपालक सखा। बालक सखा को अपेक्षा होती है, होनी चाहिए प्रतिपालक सखा की। उसके बिना इसका गुजारा नहीं हो सकता है और उसका गुजारा हो सकता है। एक गोपी ने धोस दी, धमकी दी, मैं तुमसे रूठ जाऊंगी, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। तो ठाकुर ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि का ब्रज सुनो हो जाए जो बंदरिया एक रूठ जाएगी। एक बंदरिया रूठ जाएगी तो ब्रजमंडल सुना हो जाएगा। तेरे बिना मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो
बालक सखा को प्रतिपालक सखा की अपेक्षा हो सकती है, होनी चाहिए। और इसके बिना श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि अहम त्वकामस त्वं त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यन पाश्रयः। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हो तो मैं भी आपका निष्काम सेवक हूं। अस्तु। ये बाल सखा लोग फाटक पर त्राटक लगाए हुए खड़े हैं, कब निकले प्रभु, कब निकले प्रभु, कब निकले प्रभु। अब प्रभु को निकाल कर कोई ले जाने वाला तो हो। अयोध्या में भी बाल सखा दरवाजे पर तड़पते रहते और भीतर खेल हो रहा है, जननी आह्लादित हो रही हैं, लेकिन बाहर के लोग जो तड़पने लगते तो यही लखनलाल जी अथवा श्री भरतलाल जी प्रस्ताव लेकर आते, भैया दुआरा पर चलो तनी खेल आई जा, भैया दूरा पर चलो तनी खेल आई जा, भैया दूरा पर चलो। भैया आंगन का खेल बहुत हो चुका, अब जरा घर का खेल, बाहर का खेल खेलिया में। खेल कहाँ होगा? बोले लड़का संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट ये। कभी सरजू तट, कभी हाट, कभी चौहट और कभी ये। आज का खेल बोले चौरस मैदान बाटे सरजू किनरवा, चौरस मैदान बाटे सरजू किनरवा। बोले हाँ सरजू किनारे चौरस मैदान तो है, लेकिन वर्षा हो चुकी है, पांव फिसलने वाली जमीन हो गई होगी। बोले कि माटी बाटे बलुवट, बलुआ ही मिट्टी है, पानी सोख लेती है। चौरस मैदान बाटे सरजू किनरवा, चौरस मैदान बाटे सरजू किनरवा। माटी बाटे बलुवट बिछलाए के न डरवा, माटी बाटे बलुवट बिछलाए के न डरवा। ओह में खेल खेल सरजू जी में हेल आई जा, भैया खेल सरजू जी में हेल आई जा, भैया दूरा पर चलो तनी खेल आई जा, भैया दूरा पर चलो तनी खेल आई जा। ऐसे ही आज लखनलाल जी वही भूमिका यहाँ भी अदा कर रहे हैं। जैसे अवध के बाल सखा, ऐसे मिथिला के भी बाल सखा तड़प रहे हैं। गोस्वामी जी ने विशेष पद दिया अवध के सखाओं के लिए। खेलन चलिए आनंद कंद, सखा प्रिय नृप द्वार ठाड़े, विपुल बालक वृंद। त्रिषित तुम्हारे दरस कारण, चतुर चातक दास। बपुस बारिद बरस छवि जल, हरहु लोचन प्यास। खेलन चलिए आनंद कंद, वही स्थिति आज यहाँ है। इसलिए लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी। जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी ने राघव की ओर देखा, फाटक की ओर देखा, फिर गुरु जी की ओर देखकर नीचे ताकने लग गए। राघव ने भी भैया लक्ष्मण की ओर देखा, फाटक की ओर देखा और गुरु जी की ओर देख करके ये भी नीचे ताकने लग गए। बस देखी दोनों शिष्यन के सान मटकनवा, देख दोनों शिष्यन के सान मटकनवा। देख दोनों चेलन के सान मटकनवा, देख दोनों चेलन के सान मटकनवा। अजी कर दिहले गुरु कर दिहले अनुमति प्रदनवा, विराजमान सुंदर
सदनवा गुरु खरीले अनुमति प्रदनवा विराजमान सुंदर सदनवा। अब लक्ष्मण जी का मन ललचा रहा है नगर दर्शन के लिए। इसमें भाव क्या है? मिथिला वालों की राय से, मिथिला वालों के विचार से। देखी अमराई सुंदर नगर के निकाई, ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवा होला। कगरी से दखली अभी, कगरी माने किनारे से, बाहर बाहर देखा था। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, ये नगर के बाहर की बात है। कगरी से दखली अभी जनक जी के नगरी, कगरी से दखली अभी जनक जी के नगरी। से लोभाई गईले हमरो नयनवा होला। से लोभाई गईले हमरो नयनवा होला। हमरो, मेरा भी मन लुब्ध हो गया। इसमें भाव है, मेरा मन अन्यत्र, प्रभु के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं लुब्ध मुग्ध होने वाला नहीं है। लेकिन लोभाई गईले हमरो नयनवा, मेरा नयन भी जनकपुर के प्रति आकृष्ट हो गया। और भाव आया, वाह 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 रे जनकपुर। अभी तो कगरी से देखा, किनारे किनारे देखा, और किनारे किनारे इतना आकर्षक, तो बाहरी से ऐसन तब होई भीतरी से कैसन। बाहरी से ऐसन होई भीतरी से कैसन। जब बाहर बाहर ऐसन तब होई भीतरी से कैसन। जब बाहर बाहर ऐसन होई भीतर से कैसन। तनी चलो भैया, तनी चलो भैया करी दर्शन वाला। तनी चला भैया करी दर्शन वाला। लुभाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। से लुभाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। रचना बिसेखी देखी बिसरल हमर सेखी। रचना बिसेखी देखी बिसरल